So guys, you are with contents are here, and today we would like to study about the questions of question bank class 10th, and in next term we are going to study the explanation about the wonders of science. So let's proceed without wasting our times. लिखा है वंडर्स ऑफ, एक्चुअली में इसमें 4-5 ऐसे हैं, पूरे ऐसे हम कंप्लीट करेंगे, पर वर्ड मीनिंग सहित करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। देखते हैं, ये एक्चुअली 5 नंबर का है, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार 5 मार्क्स का है ना। अगले स्टेप में कितने नंबर का होता है उसको भी कवर कर लिया जाएगा। सो वंडर ऑफ साइंस, वंडर्स ऑफ साइंस का मतलब होता है विज्ञान के चमत्कार, वंडर्स चमत्कार ऑफ साइंस, विज्ञान के। In the sky above, in the ocean below, and on the earth in between, everywhere has gone the triumphant chariot of science. In the sky above, in में the sky माने ऊपर आसमान में, in the ocean below नीचे समुद्र में, एंड ऑन द अर्थ और पृथ्वी के ऊपर, इन बिटवीन एवरीवेयर हर जगह, हैज़ गॉन द ट्रायम्फेंट कैरियोट। ट्रायम्फेंट कैरियोट का मतलब होता है, ट्रायम्फेंट का मतलब विजय, कैरियोट माने रथ, यानी विजय रथ ऑफ साइंस माने विज्ञान। यानी चाहे वो आसमान के में की बात, आसमान की बात हो, या समुद्र की बात हो, या पृथ्वी के ऊपर की बात हो, या पृथ्वी की बात हो, हर जगह एवरीवेयर विज्ञान द कैरियोट ऑफ साइंस माने विज्ञान का जो रथ है, विजय रथ, वो दौड़ता है या दौड़ रहा है। ये एनोन ने ये कोटेशन दिया था। नेक्स्ट वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये कोटेशन होती हैं, यही मार्क्स बढ़ाती है अपने, इसलिए जब कभी भी ऐसे लिखे जाएं तो उनको लिखना ज़रूरी होता है। हमने अभी वंडर ऑफ साइंस का एक खुद ही हमने वीडियो डाले हुए हैं, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो। तो उसमें हमने लगभग हर पॉइंट के लिए कोटेशन डाले हुए हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी तो उसको भी देखा जा सकता है। इसी लिंक में, जिस लिंक में हम इसको पढ़ रहे हैं, उसी से उसको भी वीडियो की लिस्ट में जाकर देखा जा सकता है। उसमें सेपरेट प्ले लिस्ट में वंडर्स ऑफ साइंस के बारे में दिया गया है। सो नेक्स्ट, नेहरू जी के द्वारा कोटेशन दिया गया, आवर लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी है टुडे, आज की, इज गवर्न, वो गवर्नड है, शासित है, एंड कंडीशनड, अनुकूलित है, बाय द ऑफशूट्स माने अंकुर पर, ऑफ साइंस यानी विज्ञान, यानी जो विज्ञान का अंकुर है उसी के आधार पर, या विज्ञान की जो शाख है, ऑफशूट्स माने शाख भी होता है, उसी के आधार पर हमारी ज़िंदगी आज की अनुकूलित है और शासित है। ये हमारी जो आज की ज़िंदगी है वो विज्ञान के आधार पर ही है, कुल मिलाकर के, ऐसा नेहरू जी ने कहा था। इंट्रोडक्शन, शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन का मतलब ही होता है प्रस्तावना। इन द डिम डॉन ऑफ क्रिएशन, डिम माने होता है धुंधला, डॉन माने प्रभात, जब क्रिएशन माने भगवान सूर्य, यानी रचना करने वाले यहाँ पर ब्रह्मा या भगवान सूर्य का जब डिम डॉन हुआ, यानी धुंधला प्रकाश जब दिखा, वेन, जब मैन ने, आदमी ने, ओपनड हिज आइज, अपनी आँखें मनुष्य ने खोली, तो ही सा, उसने देखा, क्या देखा, द ब्लेजिंग सन, धधकते हुए सूर्य को देखा, द शाइनिंग मून, चमकते हुए चंद्रमा को देखा, द ट्विंकलिंग स्टार्स, टिमटिमाते हुए तारों को देखा, द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, बहुत तेज बहती हुई, फास्ट तेजी के साथ, फ्लोइंग बहती हुई, दो वर्ड होते, फ्लो ब्लो, फ्लो यानी पानी का बहाना, ब्लो यानी हवा का बहाना, तो फास्ट फ्लो, बहुत तेजी के साथ बहती हुई रिवर्स, नदियों को, एक्सेट्रा इत्यादि। तो जब उसने ऐसा देखा तो ही क्राइज, वो चिल्लाया, इन अमेजमेंट, बड़े आश्चर्य के साथ, व्हाट आर दीज, ये सब चीज़ें क्या हैं। तो उस माने जो बहुत पुराने समय में ऐसी बात हुआ करती थी, जो कोई सोचते ये सब क्या, तो उसके पास उसका उत्तर नहीं होता था। लेकिन अभी वर्तमान इरा में दैट क्वेश्चंस हैज बीन फुली आंसर्ड, इन प्रश्नों, दैट क्वेश्चंस, उन प्रश्नों का हैज बीन फुली आंसर्ड, पूरी तरह से आंसर, उत्तर दिया जा चुका है, टुडे, आज, किसके द्वारा, बाय साइंस, विज्ञान के द्वारा। द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, जो मॉडर्न माने आधुनिक जो एज है, युग है, वो इज
है द एज ऑफ साइंस, वो विज्ञान का युग है। द इफेक्ट ऑफ साइंस, विज्ञान का प्रभाव, कैन बी सीन, कैन बी सकता है, बी सीन देखा जाना, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। देयर आर मेनी वंडरफुल थिंग्स इन्वेंटेड, देयर आर यहाँ पर मेनी कई, वंडरफुल अद्भुत थिंग्स चीज़ें, इन्वेंटेड आविष्कार की गई हैं बाई साइंस विज्ञान के द्वारा कई अद्भुत चीज़ों का आविष्कार किया गया है। इनफैक्ट वास्तव में, इट हैज़ ब्राट, यह लाया है, यानी जो विज्ञान है वो लाया है, क्या लाया है, ब्राट अबाउट अ कंप्लीट चेंज, कंप्लीट माने पूरा का पूरा, चेंज बदलाव, इन होल वर्ल्ड, पूरे संसार में। वास्तव में इसने पूरे संसार में बहुत बड़ा चेंज, या विज्ञान ने, है ना, संसार में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट कि साइंस हैज चेंज्ड, विज्ञान ने, साइंस यानी विज्ञान ने हैज चेंज, बदल दिया है, दिस वर्ल्ड, इस संसार को, इनटू अ फेरी लैंड, एक परिलोक में, फेरी लैंड यानी परिलोक, मैंने हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने हमारे संसार को परिलोक में बदल दिया है। साइंस, विज्ञान एज ए ब्लेसिंग, एक वरदान के रूप में, विज्ञान एक वरदान के रूप में है। वी कैन डिस्कस, हम चर्चा कर सकते हैं साइंस, विज्ञान की, एज ए ब्लेसिंग, वरदान के रूप में, एज बिलो, जैसे नीचे दिया गया है, यानी नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसके आधार पर विज्ञान किस प्रकार से वरदान साबित हुआ है उसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है साइंस इन आवर डेली लाइफ। वरदान कोई चीज़ तब साबित होती है जब हमारे डे टू डे, माने सुबह से लेकर शाम तक में वो हमें खुशियाँ दें। तो शुरुआत करते हैं केवल डेली लाइफ, हमारे रोज़ की ज़िंदगी में विज्ञान किस प्रकार से वरदान साबित हो रहा है। तो साइंस हैज इंक्रीज्ड, साइंस यानी विज्ञान ने, हैज इंक्रीज माने हो तो बढ़ाना, हैज हेल्पिंग गुरु है ना, कंफर्ट्स माने आराम, इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड, इन द लाइफ ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड मानव जाति, यानी मानव जाति की ज़िंदगी में विज्ञान ने, साइंस ने क्या किया है, इंक्रीज बढ़ाया है। क्या बढ़ाया है, आराम माने सुख बढ़ा दिया है, आराम बढ़ाया। डेली लाइफ, रोज़ रोज़ की जो ज़िंदगी है, हैज़ नाउ बिकम, अब हो गई है, वेरी इजी, बहुत ही, वेरी यानी बहुत ही इजी माने सरल, विद द हेल्प ऑफ साइंस, विद द हेल्प माने सहायता से, आप साइंस, विज्ञान की सहायता से रोज़ रोज़ की जो हमारी ज़िंदगी है वो कैसी हो गई है, या प्रतिदिन की ज़िंदगी हो बहुत ही क्या हो गई है, इजी हो गई, आसान हो गई है। फूड यानी भोजन, कैन बी कुक्ड, है ना, वो ज़माना था कि मैंने भोजन को चूल्हे में जलाया जाता था, मैंने चूल्हा जला करके, ठीक है, और गोबर के कंडे या ईंधन का प्रयोग करके, है ना, लेकिन आज ज़माना बदल गया है। फूड जो भोजन है, कैन बी कुक्ड, वो बदला, मैंने कुक किया जा सकता है, पकाया जा सकता है बहुत तेज़ी के साथ, वेरी क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ, कैसे, बाय प्रेशर कुकर, मैंने प्रेशर कुकर के द्वारा, एंड एनी, और कैन बी केप्ट, और उस माने भोजन जो पका भोजन होता है उसे क्या किया जा सकता है, कैन बी केप्ट, कैन बी माने सकता है ना, कैन बी केप्ट में रखा जा सकता है, फ्रेश, फ्रेश माने ताज़ा, है ना, फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, इन द रेफ्रिजरेटर माने रेफ्रिजरेटर में। तो या लॉन्ग टाइम पर मतलब नहीं कि 10-20 दिन रखना है, मतलब सुबह का भोजन शाम को खा लेना चाहिए, ऐसा। क्लॉथेज, कपड़े जो हैं, कैन बी वॉश्ड, कैन बी बने सकते हैं वॉश, धोए जाने, इन द वॉशिंग मशीन में, विदाउट एनी लेबर, बिना किसी परिश्रम के, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही, वेरी यानी बहुत ही शॉर्ट टाइम, बहुत ही कम समय में कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धोया जा सकता है। नेक्स्ट, विज्ञान का क्या बेनिफिट अपने लिए क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है विद्युत, बिजली। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ ग्रेट वंडर, इलेक्ट्रिसिटी जो विद्युत है ना, इज है, ग्रेट माने बहुत बड़ा, वंडर माने आश्चर्य ऑफ साइंस, विज्ञान का बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार है। साइंस हैज गिवन है, साइंस ने विज्ञान ने हैज गिवन दिया है हमको, फैंस पंखे, हीटर यानी हीटर, एंड एयर कंडीशनर्स माने एसी, विच सेव जो बचाती हैं अस हमको कहीं से, फ्रॉम हीट माने सूर्य की बहुत तेज़ गर्मी से बचाती हैं, ये बहुत भयंकर जब गर्मी होती तब, एंड कोल्ड जब बहुत ठंडी होती है तो हीटर का यूज़ किया जाता है, ब्लोअर का यूज़ किया जाता है, ऐसा। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है यानी बिजली के जो बल्ब हैं, एंड ट्यूबलाइट्स, और ट्यूबलाइट हैं, गिव अस लाइट, वो हमें प्रकाश देते हैं। मशीनरी वर्क्स, और इस प्रकार से जो मशीन के जो कार्य हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो सभी के सभी कार्य, जैसे मशीन से संबंधित जितने कार्य होते हैं, चाहे वॉशिंग मशीन हो, हीटर हो, कुछ भी हो, तो अब ये सब चीज़ें कहाँ से चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत से चलती हैं। नेक्स्ट वन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन,
मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। मीन्स यानी साधन, ट्रांसपोर्टेशन माने यातायात के, एंड कम्युनिकेशन माने वार्तालाप के, संवाद के, यानी संवाद और वार्तालाप के साधन, संवाद और यातायात के साधन। साइंस हैजमेंट, विज्ञान ने बनाया दिया है और ट्रेवल्स, हमारी यात्रा को मोर कंफर्टेबल, और ज़्यादा कंफर्टेबल में आरामदायक। नाउ अब विज्ञान ने हमारी यात्रा को और सरल बना दिया है, आरामदायक बना दिया है। वी हैव वेरियस मीन्स, हमारे पास वेरियस मैंने बहुत सारे मीन्स साधन हैं अब जर्नी यात्रा के, हमारे पास यात्रा के बहुत सारे साधन हैं। दे टेक अस, दे वे कौन, वो जो साधन है, वे टेक अस, हमें ले जाते हैं, टू अवर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन माने गंतव्य, इन द शार्ट टाइम माने बहुत ही कम समय में, कंफर्टेबली माने आरामपूर्वक। यहाँ पर ETION लगा तो नाउन हो गया, ELY लगा है तो एडवर्ब हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं, है ना। वी हैव वोन, हम जीत लिए हैं, डिस्टेंस माने दूरी को, बाय द यूज ऑफ ट्रेन्स, बाय द यूज कैसे, यूज ऑफ ट्रेन में ट्रेन का यूज करके, बसेज बसों का यूज करके, कार्स कारों का यूज करके, स्टीमर से स्टीमर, वो समुद्र में या पानी में चलता है स्टीमर, है ना, एंड प्लेन्स और जहाज़ों का, हवाई जहाज़ का यूज करके। इनफैक्ट वास्तव में द फार ऑफ कंट्रीज, फार ऑफ कंट्रीज मानी बहुत सारे जो दूर दूर के कंट्रीज, फार ऑफ मानी दूर की कंट्रीज जो देश हैं, हैव कम क्लोजर, वो हैव कम माने आगे ही, क्लोजर में नज़दीक, ड्यू टू क्विक सर्विसेज ऑफ एरोप्लेन, ड्यू टू माने की वजह से, किसके, क्विक माने तेज, सर्विस माने सेवा, आप एरोप्लेन माने जहाज, यानी जहाज की तेज सेवा, या जहाज की सेवा की वजह से, या जहाज की वजह से जो बहुत फार ऑफ कंट्री थे, फार ऑफ माने जो दूर के कंट्री देश थे, वो क्या हो गए हैं, नज़दीक आ गए हैं। वी हम कैन ट्रेवल, यात्रा कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स माने हज़ारों मील की यात्रा, इन अ फ्यू आवर्स, कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में। साइंस हैज ब्रॉट, साइंस विज्ञान लाया है, और रेवोल्यूशनरी, क्रांति, चेंज बदलाव, ये क्रांतिकारी बदलाव लाया, क्रांति, रेवोल्यूशनरी क्रांति माने, रेवोल्यूशनरी चेंज माने क्रांतिकारी बदलाव, यानी विज्ञान एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। कहाँ, इन द फील्ड माने क्षेत्र में, आप कम्युनिकेशन माने संवाद, आल्सो माने भी, यानी संवाद के क्षेत्र में भी विज्ञान जो है, अभी तो हम लोग यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन को पढ़ा, अब संवाद के क्षेत्र में विज्ञान बहुत बड़ा बदलाव लाया है। कैसे लाया, टेलीफोन्स जो हैं, टेलीग्राफ है, एंड वायरलेस, है ना, हैव मेड माने उन्होंने कर दिया है, द वर्ल्ड, संसार को, क्वाइट स्मॉल, बहुत छोटा कर दिया है। रेडियो है, एंड टेलीविज़न, रेडियो टेलीविज़न आर द वैल्यूएबल गिफ्ट्स, बहुत ही वैल्यूएबल माने कीमती गिफ्ट्स, उपहार हैं आप साइंस विज्ञान के बहुत ही कीमती उपहार हैं। नेक्स्ट है मेडिकल फील्ड, यानी चिकित्सा वाली संबंधी क्षेत्र। साइंस हैज हेल्प, साइंस ने मदद करी है अस हमारी, टू फाइट, लड़ने, मेनी फेटल डिजीज, फेटल माने घातक, डिजीज माने बहुत घातक रोगों से लड़ने विज्ञान ने हमारी मदद करी है। लाइक जैसे कि TB हो गया, एंड कैंसर यानी कर्क रोग, या जहरवाद जिसको बोलते हैं, कैंसर, है ना। इट हैज़ लेसन, इट माने इसने, किसने, इस विज्ञान ने, यही मेडिकल फील्ड में इस विज्ञान ने जो है, तो हैज़ लेसन, लेसन माने लेस माने कम करना था, लेसन माने कम कर दिया है, क्या, द सफरिंग, सफरिंग माने कष्ट को, एंड मिजरीज और दुर्भाग्य को, ऑफ मैनकाइंड माने मानव जाति, यानी मानव जाति के दुर्भाग्य को और कष्ट को कम कर दिया है इस विज्ञान ने। सर्जरी माने शल्य क्रिया जो है, सर्जरी, एंड एक्सरेज, है ना, आर ग्रेट बोन्स, बोन्स ये बहुत बड़े बोन है, बोन माने क्या करना चाहिए, आशीर्वाद, है ना, ये हमारे विज्ञान के द्वारा दी गई बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए। साइंस हैज गिवन, विज्ञान ने दिया है, साइंस विज्ञान ने हैज गिवन दिया है, आइज आँखें, टू ब्लाइंड अंधों को, लेग्स टांगें, टू द लेम लंगड़ों को, एंड ईयर्स और आँखें, टू डीफ बहरों को। टू अच्छा, डिजीज लाइक प्लेग, डिजीज माने रोग जैसे कि प्लेग, कॉलरा, स्मॉल पॉक्स एंड मलेरिया, है ना। तो जैसे प्लेग हो गया, कॉलरा हो गया, स्मॉल पॉक्स माने वो जो माता, छोटी माता, बड़ी माता निकलती है ना, वो मलेरिया, है ना। हैव बीन कंट्रोल्ड, हैव बीन कंट्रोल माने कंट्रोल हो चुके हैं, नियंत्रित किए जा चुके हैं, बाय द हेल्प ऑफ साइंस, विज्ञान की मदद से। एग्रीकल्चर, कृषि, कृषि के क्षेत्र में क्या फ़ायदा है देख लेते हैं थोड़ा सा। कृषि, बेटर विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर माने खाद, माने खाद की मदद से, मेडिसिन दवाइयों की मदद से, एंड बेटर एग्रीगेशन और बड़ी माने ज़्यादा अच्छी सिंचाई की वजह से, की फैसिलिटी सुविधाओं से, वी कैन टेक बम्पर क्रॉप्स, हम बहुत ज़्यादा बम्पर
क्रॉप माने बहुत ज़्यादा फसलें ले सकते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन माने हरी क्रांति एंड वाइट रेवोल्यूशन माने सफ़ेद क्रांति माने दूध का उत्पादन, है ना, मिल्क लिखा भी है। हैव गिवन अस लॉट, है ना, हैव गिवन अस माने इस विज्ञान की वजह से हमें बहुत सारे माने कुल मिला के हरित क्रांति और क्या कहना चाहिए दुग्ध क्रांति का फायदा कुल मिला के हुआ हमें, ऐसा। फिर आगे क्या लिखा है, इंटरटेनमेंट मनोरंजन के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन माने मनोरंजन के क्षेत्र में एंड एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में। साइंस हैज़ गिवन अस सिनेमा, साइंस हैज़ माने विज्ञान ने हैज़ गिवन दिया है अस हमको सिनेमा माने सिनेमा, टीवी, रेडियो एंड मेनी अदर थिंग्स और मेनी कई अदर अन्य थिंग्स चीज़ें। इट हैज़ गिवन इसने दिया है यानी विज्ञान दिया, इट मैंने यह है इसने यानी इट जो है तो इस साइंस का प्रोनाउन हो गया। इट हैज़ गिवन इसने दिया है अस हमको कैलकुलेटर माने गणक या संगणक जो होते हैं। रोबोट माने रोबोट, कैमराज माने कैमरा एंड कंप्यूटर्स कंप्यूटर, है ना। तो कंप्यूटर इज़ अ ग्रेट वंडर, कंप्यूटर जो है अ ग्रेट बहुत बड़ा वंडर, आश्चर्य, अ वंडर ग्रेट वंडर ऑफ साइंस माने विज्ञान का बहुत बड़ा चमत्कार है कंप्यूटर, है ना। दीज इन्वेशंस ये खोज हेल्प्स मदद करती हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन में शिक्षा के क्षेत्र में। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, अभी तक तो हमने वरदान देखा बूंद, अब थोड़ा सा देख लेते हैं उसका दूसरा पहलू, है ना। मैंने इसका कुछ नुकसान भी है ना। तो एज अ कर्स, एक कर्स माने होता है उपासंग माने क्या करना चाहिए, कर्स माने होता ही है किसी का बुरा प्रभाव, ठीक है, तो श्राप जिसको बोलते हैं। तो कर्स एज अ कर्स, अभिशाप, एक अभिशाप के रूप में विज्ञान, कैसे आगे लिखा, बट लेकिन दिस इज ओनली, दिस इज यह है, क्या है ये जो अभी हम तक ने फायदे देखे वो ओनली वन साइड, एक किनारा ऑफ द कॉइन, ये सिक्के का एक पहलू है। एक्चुअली में साइंस हैज प्रोड्यूस्ड, साइंस ने उत्पन्न किया मेनी डेडलर, डेडलर में क्या होता है घातक वेपन्स हथियार, आल्सो भी यानी विज्ञान ने बहुत घातक हथियार उत्पन्न किए हैं, एंड मेड और बना दिया है वार्स युद्ध को मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशक, बाई बम्स, बम के द्वारा, एंड मिसाइल्स, मिसाइल के द्वारा। आगे लिखा द वर्ल्ड, संसार है, इस सिटिंग बैठा हुआ ऑन द वोल्केनो, एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। एनी लादेन, कोई भी लादेन, ओसामा बिन लादेन, कोई लादेन आर अथवा कोई हिटलर में एक्सप्लोड, एक्सप्लोड माने होता है विस्फोट करना, कोई भी माने लादेन अथवा हिटलर जो है तो में सकता है एक्सप्लोड विस्फोट करना है ना, इसको जो है तो विस्फोट कर सकता है। इफ यदि, या फोड़ सकता है, एक्सप्लोड करना, फोड़ना या विस्फोट करना। इफ यदि द थर्ड वार ब्रेक्स, यदि तीसरा विश्व युद्ध होता है, इट विल डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड, तो इट विल ये विश्व युद्ध है वो विल डिस्ट्रॉय कर देगा द होल, पूरे वर्ल्ड बने संसार को, बाई न्यूक्लियर बम बने परमाणु बम वेपन से, परमाणु वेपन बने हुए हैं, हाँ औजार बने हुए, तो उससे पूरा संसार कुल मिला करके बर्बाद हो जाएगा। इट हैज़ बीन राइटली सेड, इसीलिए राइटली मैंने ठीक ही सेड कहा गया है। द थर्ड वार, तीसरा जो विश्व युद्ध है वो, है ना, वर्ल्ड वार, विल बी फाट, लड़ा जाएगा विद द बम्स एंड मिसाइल्स, मैंने किसने कहा है, CEM जॉर्ज ने कहा है कि तीसरा जो विश्व युद्ध है वो तो बम और मिसाइल से लड़ा जाएगा, बट लेकिन द फोर्थ जो चौथा वाला होगा ना, विल बी फाट, वो लड़ा जाएगा विद द स्टोन्स एंड वॉर, वो स्टोन में पत्थर और तीर से लड़ा जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, सब समाप्त हो जाएगा। लोग एक दूसरे को पत्थर से मारेंगे, एक दूसरे को हाथ कुश्ती लड़ेंगे, विश्व युद्ध होता रहेगा। अच्छा, कंक्लूजन, उपसंहार, गांधी जी हैज राइटली सेड, गांधी जी ने ठीक ही कहा है कि साइंस हैज टॉट, साइंस ने हैज टॉट सिखाया है असम को टू फ्लाई, उड़ना, लाइक बर्ड, पक्षियों की तरह, इन द स्काई, आसमान में, यानी साइंस ने, विज्ञान ने हमें आसमान में पक्षियों की तरह उड़ना सिखाया, एंड स्विम, और तैरना सिखाया, लाइक के समान फिश, मछली, और मछली की तरह है ना, क्या करना चाहिए कि तैरना सिखाया इन द ओशन, समुद्र में, बट लेकिन इट हैज़ नॉट टॉट, इसने हमें नहीं सिखाया अस हमको हाउ टू वॉक, कैसे चलना है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कैसे चलना है, इसने हमें नहीं सिखाया। इन फैक्ट वास्तव में देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ साइंस, विज्ञान के साथ कोई गलती नहीं है, विज्ञान कोई गलती नहीं करता है, या विज्ञान की कोई कमी नहीं है। इट इज, यह है अप टू मैन, ये मनुष्य की गलती है कि हाउ, कैसे ही यूज इट, वह इसका यूज करता है।
यानी ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको विज्ञान को किस प्रकार से यूज करता है। इट इज़ ए ब्लेसिंग, यह एक क्या है, ब्लेसिंग है, एक वरदान है, एंड कर्स और अभिशाप भी है, बोथ दोनों। हेंस इस तरह से वन शुड यूज, वन व्यक्ति को शुड चाहिए यूज करना साइंस विज्ञान को फॉर पीस, शांति के लिए, एंड हैप्पीनेस और खुशी के लिए। आप मैंने मानव जाति की खुशी और शांति के लिए इसका यूज करना चाहिए। इट शुड नेवर बी यूज्ड, इट या शुड नेवर बी यूज, इसको नहीं यूज किया जाना चाहिए, है ना, फॉर वार, युद्ध के लिए, एंड एनी अदर डिस्ट्रक्टिव पर्पज, एनी माने कोई, अदर अन्य, डिस्ट्रक्टिव माने विनाशक पर्पज, और किसी अन्य विनाशक प्रयोजन के लिए यूज नहीं किया जाना चाहिए। वी कैन से, हम कह सकते हैं, वी यानी हम कह सकते हैं, से हम कह सकते हैं डेट की साइंस इज अ गुड सर्वेंट, कि जो विज्ञान है इज है अ गुड, एक बहुत ही अच्छा सर्वेंट बने नौकर, विज्ञान बहुत अच्छा नौकर है, बट लेकिन अ बैड मास्टर, एक बहुत बुरा स्वामी है। तो इसके साथ ये जो है तो ये इम्पोर्टेंट इसे समाप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसे एक साथ नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।